जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है वनली डिफेंस स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो राम सिंह का बुक है, आपका राम सिंह का सेट का जो बुक है वो दूसरा सेट नंबर है। क्या? पेपर सेट 2। एक हो चुका है, नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाँ, अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। किसको? माने जो अच्छा खेलता है उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। एक होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वो दिया जाता है एक जो अच्छा कोच होता है। हर खिलाड़ी का कोच होता है, जैसे क्रिकेट में कोच होता है, फुटबॉल में, हर खेल में हर खिलाड़ी का कोच होता है। तो जो कोच होता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और जो अच्छा खेलता है उसे विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। मतलब जो अच्छा खेलता है उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो वो है आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। देखिए, जो रिलेटेड होगा उसे मैं बताऊंगा क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, अब ये जीके जीएस है तो आपको इस तरह से मिलेगा। अब इसी में मिलेगा थोड़ी देर बाद, जैसे मैथ जब पढ़ाऊंगा तो मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मेरा चेहरा भी दिखेगा। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या हो गया? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कश्मीर का राजधानी भी आपको पता है, श्रीनगर। चलिए ठीक है। देखिए, कश्मीर को तो 2 भाग में बांट दिया गया है। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और एक बन गया लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, लेह लद्दाख हो गया, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है। ये दोनों आपका क्या बन गया है? ये बन गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे को। ठीक है, ये होता है मध्य रात्रि का। चलिए, और जापान को उगता हुआ सूर्य को भी कहते हैं, वहाँ पर शुरुआत होता है सूर्य भगवान का उगना। यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, पूरा पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पहले सूरज की किरण जापान पर पड़ता है, लेकिन जब भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कहाँ पर सूरज भगवान उगते हैं, कहाँ दिखते हैं, तो वो दिखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में सूरज का भगवान का किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइए तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। एक और बहुत फेमस है झील आपका लोकटक झील है, लोकटक झील। ठीक है, तो लोकटक झील है आपका मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है आपका लोकटक झील। चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक है, ये फेमस है इसीलिए मैं बता दिया इसी लगले। चलिए 6 नंबर, मिजोरम की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो वो है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है ना, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गया आपका। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य की है? पारंपरिक आपका गीत तो होता है ना, तो ये सब बिहू है, तो ये कहाँ किस राज्य का है? तो ये तो आपको पता होगा, अब इसे रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो बिहू है आपका असम के। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ये जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी इम्फाल थोड़े होता है, आइजोल होता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल होता है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है। किसका? देखिए, मणिपुर अभी अभी बोला था इसलिए आ गया था। तो आपका मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है,
चलिए बिहू हो गया, असम का हो गया, पारंपरिक नृत्य हो गया। अब चलिए कुछ फेमस नृत्य देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन उत्तर भारत का बोलेगा, उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है, तो कथक। इस तरह से नहीं देगा, बोलेगा कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत ना लिखकर यूपी भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया। और दूसरा देखिए 5-6 गोले है। एक होता है आपका कथकली, वो था कथक, ये है कथकली। और एक होता है इसी में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली है केरल का। कहाँ का है, केरल का है आपका मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का। इसके अलावा देखिए आपका एक होता है भारतनाट्यम, काफ़ी फेमस है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का है आपका भारतनाट्यम। और एक होता है कुचिपुड़ी। ठीक है, एक होता है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी। ठीक है, अब देखिए एक है मणिपुरी, तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि मणिपुर का है, तो मणिपुरी मणिपुर का। एक होता है उड़ीसी, तो उड़ीसी होता है आपका उड़ीसा का। ठीक है, और एक होता है गरबा, गरबा कहाँ का होता है, गुजरात का। गरबा, गरबा होता है गुजरात के, गौ से गरबा, गौ से गुजरात। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक घूमर होता है, वो होता है राजस्थान का। कौन सा, घूमर, वो फिल्म देखे है ना पद्मावत, घूमर घूमर सॉन्ग है, तो ये घूमर जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है घूमर। तो इतना है, तो सबको बार बार देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए अब 8 नंबर देखिए, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है, तो लंदन जो है आपका थेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है, तो नक्शा का प्रयोग जो है उपरोक्त सभी, दूरी भी खोजने में, दिशा भी और लंबाई भी, सब का खोजने में नक्शे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, पहले 10 नंबर, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो ये तो आपको पता है, ये होता है भारत का राष्ट्रपति। देखिए जल हो, थल हो, वायु हो, तीनों सेना का कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं, प्रमुख पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी अगले बता दीजिएगा, थल सेना का प्रमुख कौन है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवे है आपका थल सेना का। एडमिरल करमबीर सिंह कौन है, तो ये वायुसेना का है, एडमिरल करमबीर सिंह है वायुसेना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 10 हो गया। 11 नंबर देखिए, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन है, तो कौन है सबसे गहरा, तो वो है आपका विश्व में सबसे गहरा सागर प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर है विश्व में सबसे गहरा महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। 12 नंबर देखिए, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया, तो वो कराया आपका 1961 में। ठीक है, देखिए भारत आज़ाद हो चुका था, फिर भी गोवा क्षेत्र है वे पुर्तगालियों द्वारा गुलाम बनाया गया था, मतलब उनका शासन था आपका पुर्तगालियों का, लेकिन 1961 में उन सबको भी भगा दिया गया। चलिए 13 नंबर, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तब पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के। ये लखनऊ जो है आपका, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो यह है आपका गोमती नदी के, गोमती नदी के किनारे बसा है आपका लखनऊ। ठीक है, कानपुर जैसे हो गया आपका, कानपुर शहर जो है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे कानपुर है। जब उसका अयोध्या है जहाँ राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या, ये बसा है आपका कहाँ, तो अयोध्या बसा है आपका सरयू नदी के किनारे। कौन, सरयू, सरजू, सरजू बोलते हैं, उसी को सरयू लिखते हैं, सरजू पढ़ लेते हैं। तो ये अयोध्या है, सरयू नदी के किनारे बसा है।
तो इतना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर, H1N1 क्या है? तो H1N1 एगो बीमारी का नाम है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि बीमारी ये है, तो ये है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का है H1N1। एक होता है H5N1, ठीक है, H5N1 होता है बर्ड फ्लू का। ठीक है, ये है H1N1 स्वाइन फ्लू। अब H5N1 हो जाएगा बर्ड फ्लू कि H1N5 होता है, ऐसे ही होता है, मतलब 5 पहले होता है, कन्फ्यूज हूँ मैं, लेकिन इतना होता है, ये ध्यान रखिएगा। H1N1 स्वाइन फ्लू, और हाँ H5N1 हटा दीजिए, H5N1 जो होता है बर्ड फ्लू में होता है वायरस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बताइए एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, तो वो है आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए 17 नंबर, हाथ से गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है N2O संकेत, अगर इंग्लिश में ये हिंदी में नहीं लिखता नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन में इस तरह से देता है N2O, तो भी हाथ से गैस का यही सूत्र है। ये मतलब ये ना देकर ये दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद कर लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड का संकेत N2O होता है। चलिए 18 नंबर, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लिया जाता है? तो कौन सा गैस काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग बुझाने में। देखिए आग जब लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, तो आग के सभी ओर घेरा बना लेता है, जिससे हवा जाना बंद हो जाता है। अब हवा जाना बंद हो गया तो आग बुझ जाता है, तो इसी से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए 19 नंबर, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? अब कौन सा स्थायी अंडे देता है भाई? तो ये देता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक वर्ल्ड प्लेंटिपस। डॉक ब्लड प्लेंटिपस है आपका, अंडा देता है। ये स्तनधारी है लेकिन ये अंडा देता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर, लेपेरोक्सी का संबंध किससे है? लेपेरोक्सी का संबंध किससे है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्जरी अवर रोग की जांच के लिए। ठीक, सर्जरी अवर रोग की जांच के लिए है लेपेरोक्सी का संबंध, सर्जरी और रोग की जांच के लिए। चलिए 21 नंबर, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो द्रव की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, द्रव का ये द्रव, सॉरी द्रव पढ़ा हूँ, ये द्रव्य, द्रव के जगह पदार्थ भी लिख सकता है। ठीक है, तो पूछेगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन? तो प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन पूछे पदार्थ की पांचवा अवस्था कौन है, तो वो होता है बोस आइंस्टीन। कौन? बोस आइंस्टीन है। ठीक है, पांचवा अवस्था पदार्थ का बोस आइंस्टीन। चौथा है प्लाज्मा, इसके 3 गो तो जानते हैं, ठोस द्रव गैस, तो ये 2 गो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पांचवा पूछ सकता है, तो वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? अब कौन इसमें का मिश्रित उर्वरक है ये आपको बताना है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NPK। NPK जो है मिश्रित उर्वरक है। ठीक है, चलिए 23 नंबर, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो गाय का विटामिन किस, सॉरी गाय का दूध जो होता है, कौन सा विटामिन उसके दूध में मिलता है? तो वो मिलता है विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन ए के खाने से रतौंधी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ देगा रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, तो ये विटामिन ए के कमी से होता है। ठीक है, चलिए 64 नंबर, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो आंत को। ठीक है, चलिए 25 नंबर, किस दांत के 3 जोड़े होती है? माने दांत का प्रकार होता है 4 को, चूर्णक और कतरनक जो काटने वाला होता है, और एक और होता है मोलर। हाँ, तो इसमें का कौन सा 3 जोड़ा होता है? तो वो होता है मोलरे होता है। मोलर दांत जो होता है यह तीन जोड़े में होता है। ठीक है,
चलिए 26 नंबर, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो लार स्टार्च के पचाने में मदद करती है, लार। ठीक है, लार जो है आपको स्टार्च को पचाने में मदद करता है। चलिए 27 नंबर, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है आपका, इसमें क्या होता है कि आँख के जो पुतली होता है, ऑप्शन नंबर सी, आँख के पुतली के आकार में परिवर्तन, मतलब छोटा जो होता है ना आँख उसमें बड़ा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपका जो पुतली होता है आकार में बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, इसलिए दोष हो जाता है। तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। अब इसके निवारण के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस लेंस का? तो वो करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए, और निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो वो होता है आपका देखिए इसमें थोड़ा सा गलती है, ये 1500 दे रहा है, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क का जो साइज होता है ना 1350 से लेकर 1400 के बीच में होता है। ठीक है, 1350 से 1400 के बीच में औसत वजन होता है मनुष्य का। ये 1500 दिया है, ऐसे तो 1350 के नीचे ये सब है तो ये सब होगा नहीं, तो इसके ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं 1500, लेकिन ये होता है 350 से लेकर 1400 के बीच में होता है। तो इस बात को अगर 350 दे वो भी आंसर हो जाएगा, 1400 दे वो भी आंसर हो जाएगा, और 1500 ये ऑप्शन में दिया है तो मार दीजिएगा 1500, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? कौन सा हवा से फैलता है, कौन रोग? तो वो फैलता है तपेदिक रोग। ठीक है, तपेदिक एक बुक है, तो यह रोग हवा में ही फैलता है, तपेदिक रोग हवा से फैल जाता है। हवा में क्या होगा, वायरस जो आदमी को हुआ होगा वो छींकेगा, उसके नाक से वायरस निकलेगा, हवा से जाएगा, किसी के में ढुक जाएगा तो उसको भी हो जाएगा तपेदिक। तो यह इसीलिए हवा सा वाला रोग है। ठीक है, चलिए 30 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किसमें होता है पानी का अधिकतम घनत्व, यानी कौना कितना टेम्परेचर पर? तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैथ हम बनाएंगे, तो मैथ के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ का। आपका साइंस हो गया, जीके हो गया, 31 को क्वेश्चन हो गया, 30 को हो गया। अब 31 नंबर देखते हैं। मैथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, वहां हल करिएगा और समझते चलिएगा। चलिए क्या है 31 नंबर, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। आपका तो पता है कि लंबा आयत होता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। शॉर्ट में लिखे हैं, ये लंबाई, ये है चौड़ाई। तो आपका दे क्या दिया है? क्षेत्रफल दे दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? इतना दे दिया है। ठीक है, जिसकी लंबाई भी दे रखा है 125, तो इसके सामने लिखिए 125। ज्ञात करना है चौड़ाई, तो चौड़ाई को चौड़ाई ही लिखिए, ये समझे ना। अब क्या होगा, ये होगा भागा में, गुना में है तो आकर भागा में आएगा, तो क्या हो जाएगा 125 अब बटा ये कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू, इधर चौड़ाई बच गया, ज्ञात करना है चौड़ाई, ये काटिएगा तो 100 मतलब कट जाएगा, 125 कट गया, 100 बच गया, तो चौड़ाई कितना हो गया आपका? चौड़ाई हो गया 100, तो 100 मीटर हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए, तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए थोड़ा। इसी तरह आपको 50 सेट का मिल जाएगा, पूरा 50 को होता है ना राम सिंह के बुक में, वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो नायका जो आया है राम सिंह का, वो भी मैं करा दूंगा, ये खत्म हो जाए तो। चलिए 32 नंबर देखिए, यदि 10, 20 और 1 और 40 समानुपाती है। देखिए समानुपाती में क्या होता है, जब
अनुपात को बराबर में लिख दिया जाए, मान लीजिए ए बी सी, अब इसके बाद आपका दे दिया सी अनुपात डी, दो गो अनुपात हो गया, इसको बराबर में लिख दिया जाता है तो समानुपात होता है। कहीं कहीं समानुपात को जगह पर इस तरह से भी लिखते हैं, 4 को डॉट दे दीजिए, तो समानुपात को ऐसे भी लिखते हैं और बराबर के चिन्ह में भी लिखते हैं। ठीक है, ये प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय, चतुर्थ अंक, ये सब बता चुका हूँ। इसी में देखिए प्रथम दे दिया है 10, द्वितीय दे दिया है 20 बराबर, तृतीय दिया है x और ये दिया है 40, चतुर्थ नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए लगे के लगे गुना, दूर के दूर गुना, तो दूर के दूर गुना, लगे के लगे, कौन को पहले लिखिए 10 गुने 40, 10 गुने 40, चलिए बराबर इसी को लिखिए, और लगे लगे तो 20 गुने x, मतलब क्या हो जाएगा 20x। तो 20 क्या होगा, 20 इधर आएगा तो भागा में होगा, उधर गुना में है तो इधर में आकर भागा होगा, तो क्या होगा 10 गुने 40 अब बटा 20 इक्वल टू x। तो ये कटेगा 10 दूना 20, आई हो गया 40 में 2 से भाग दीजिएगा 20, तो x का मान कितना हो गया आपका 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी। ठीक है, तो काफी आसान है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, सब खींच लीजिएगा। और देखिए अभी से लगे रहिएगा तो दौड़ निकाल कर आइएगा तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा परीक्षा का, और कोई तैयारी भी करने चाहिएगा तो काफी समझ में आएगा आपको। और लोग यही सब क्वेश्चन बताएंगे, सब लोग राम सिंह का ही फॉलो करता है। चलिए 33 नंबर, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसका ट्रिक होता है, 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, पूछ के आ रहा है 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब 2004 दिया है, आई मंगलवार है, और जस्ट उसके अगला पूछ रहा है, तो ये तो लीप ईयर है 2004। जब लीप ईयर रहता है और उसके जस्ट अगले साल का सेम डेट को पूछता है तो इसमें क्या किया जाता है, 2 को जोड़ दिया जाता है। मंगलवार में 2 बार मैंने गिन लीजिए, मंगल सोमवार, सॉरी मंगल के बाद बुध बीएफ है, तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार या गुरुवार भी, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में गुरुवार लिखा है, तो चलिए गुरुवार लिखता हूँ, उसको बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं ना, तो गुरुवार हो जाएगा। ये बात समझे, जब लीप ईयर है और जस्ट अगला साल का पूछ रहा है सेम डेट, 10 जनवरी है तो इधर भी 10 जनवरी, तो 2 को बढ़ा देते हैं। यही जब लीप ईयर नहीं रहता, यहाँ नॉर्मल रहता है, जैसे कि मैं पूछ दूंगा 2005, 10 जनवरी 2005 को गुरुवार है, तो 2006 को कौन सा दिन होगा, माने 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें आप ए को जोड़ेंगे, माने गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा शुक्रवार, तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा दिन, यहाँ पर एक को प्लस करेंगे, एक को प्लस करेंगे, लेकिन जब लीप ईयर रहेगा आएगा तो +2 करेंगे। ये एक ट्रिक, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी आसानी से बन जाएगा। या फिर इसका मैं एक अलग क्लास लूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके इस तरह से डेट वाला, एक भी नहीं छूटेगा, एकदम ट्रिकली होगा, कोड है, सब याद कर देना है, हल कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए तो इसे मैं मिटाता हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 का बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड में, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर है। ये पूछ क्या रहा है, 12 मीटर पर मिनट में पूछ रहा है, सेकेंड नहीं मिनट में पूछ रहा है। तो बोलिए 12 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1000 से गुना करिएगा, होता है ना जी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो जब 12 किलोमीटर है तो 1000 से गुना करेगा, निकल जाएगा। बटा देखिए ये घंटा है, किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में कई मिनट होता है, तो होता है 60 मिनट। ये तो आपको पता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग दे दीजिए और काट लीजिए, 0 से 0, 6 दूना 12, मतलब 200 मीटर पर मिनट होगा। ठीक है, 200 मीटर पर मिनट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी आपका आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यही पूछ देता मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो उसके लिए क्या करते 12 में आसानी से 5/18 से गुना कर देते, हो जाता 6 दूना 6 तिरिका, 2 से 5 में करिएगा 10/3, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड। ये क्या है मीटर पर मिनट है। तो यही थोड़ा सा का अंतर होता है इसमें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो लिखिए दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यही अगर आपको उल्टा कहता, जैसे कि मैं बोल दूं 54, 1 मिनट 54 नहीं बोल, देखिए 60 मीटर पर सेकंड है, 60 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप 60 में मात्र आप 18/5 से गुना कर देते, ही बन जाता है किलोमीटर पर आवर में। अब करिए, ये हो जाएगा कितना 12×5 = 60। अब 12 में 18 से गुना कर लीजिए, यही हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गुना करेगा अपना फाइनल आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए 35 नंबर। यदि चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है तो किसके बराबर है। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा। अब ऑप्शन में जिस तरह से है उस तरह सभी मीटर पर सेकंड में है, इसमें है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000, मैंने 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसके बाद देखिएगा 1 घंटा, अब इसको सेकंड में ले जाइए क्योंकि ऑप्शन सभी मीटर पर सेकंड में है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना 60 मिनट। सेकंड में बताने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कै सेकंड, तो 60 से गुना कर दीजिए, ये हो गया सेकंड में सेकंड। तो ये फाइनली आपका कितना होगा 1000 पर 3600 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केले का मूल्य बताइए। देखिए 4 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 केला का दाम दे रखा है 4 रुपया, ठीक है। 4 रुपया दिया है, माने 1 दर्जन का दाम, माने 1 दर्जन में तो आपको पता है कि 12 केला होता है, 1 दर्जन में 12 केला। तो 12 केला का दाम 4 रुपया, तो 18 केला का दाम क्या होगा। तो पहले 1 केला का दाम निकालिएगा, तो क्या होगा 1 केला का दाम बराबर क्या हो जाएगा 4/12। जब 1 केला का दाम पता चल गया 4/12, तो 18 केला का दाम नहीं पता चलेगा। तो 18 केला का दाम बराबर 4/12 गुने 18, 6 दूना 6 तिरिका 2 हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। 18 केला का दाम कितना हो जाएगा 6 रुपया। ये में तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो जानते होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, इसको मैं ठीक से फिर से समझा दूंगा। चलिए 37 नंबर देखिए। 37 नंबर क्या कर रहा है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकते। देखिए 12 आदमी अथवा 18 औरतें, इसका मतलब 12 आदमी बराबर 18 औरत। इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन कहते हैं कि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में करती है। मतलब 12 गो आदमी ले जाएगा तो भी 14 दिन लगेगा उस काम को करने में, या 18 गो औरत ले जाएगा तो भी 14 दिन लगेगा काम करने में। तो एक इसके बाद पढ़िए कि 8 आदमी, कितना 8 आदमी प्लस 16 गो औरत, 16 औरत ले जाएगा, मतलब मिलावटी दोनों में से मिला के ले जाएगा, तो कई दिन में खत्म होगा। तो मान लीजिए कि 1 दिन में खत्म होगा, बराबर काम तो सेम है। तो एक चीज यहाँ क्या किया जाता है कि किसी एक में बदलिए, यहाँ पर औरतें खाली लाइए
माने दोनों जगह औरत कर दीजिए या दोनों जगह आदमी कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़िए, इसको 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 6 से, इधर से 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा। ये पता है ना, बराबर जब चीज रहता है तो समान संख्या से हम भाग दे सकते हैं, समान संख्या से गुना कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो अभी आवश्यकता है कि 6 से हम भाग देंगे तो इधर क्या बचेगा, 2 गो आदमी बचेगा और 3 गो औरत बचेगा ना। 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18। ये तो क्लियर हो गया। और काम करें कि 8 गो आदमी कितने औरत के बराबर हो रही है, कि जब 2 गो आदमी 3 गो औरत के बराबर है तो 8 आदमी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से दोनों ओर गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 8 आदमी बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 से 12 औरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 गो आदमी जितना दिन में काम करेगा और जितना काम करेगा उतना काम आपका 12 गो औरत करेगी। तो ये तो बात क्लियर हो गया। तो ये काम करिए कि 8 गो आदमी है ना, इसको हटा दीजिए और जो 8 गो आदमी के बराबर कितना लेडीज को काम में लेगा उसको लिख दीजिए। तो कितना ले रहा है, तो 12 गो। तो यहाँ इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 12 औरत। ठीक है, तो ये सेम इसलिए किया जाता है कि हम जोड़ सके। अब जब इधर औरत वाला लिए है तो यहाँ से भी औरत को लीजिएगा। तो 18 औरत जब जा रही थी तो कितना दिन में काम कर रही थी, 14 दिन में। शुरू में था 12 गो आदमी ले जाइएगा तो भी 14 दिन लगेगा, 18 गो आदमी ले जाएगा तो भी 14 दिन लगेगा। काम तो सेम है तो बराबर लिखेंगे ही। अब आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। तो 12 गो 16 गो 28 गो औरत, ये हो जाएगा गुने x दिन में कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 18 औरत गुने 14। अब औरत मत लिखिएगा, मतलब हटा दीजिए, कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर इधर अब इसको काटिए। कैसे काटिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर यहाँ x है 28 गुने x। तो ये जो है 28 गुना में तो नीचे जाकर भागा में जाएगा, तो 18 गुने 14 बटा 28। ये बात समझ रहे हैं ना, जब दो चीज गुना में होता है बराबर में उधर जाता है कोई अंक तो भाग में जाता है। तो ये 28 गुना में x के, तो x को इधर रहने दीजिए, 28 को उधर बिठाइए तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 9, 18 में 2 से भाग दीजिएगा तो 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 दिन में काम हो जाएगा। 9 दिन में काम हो जाएगा कब, जब 8 गो आदमी और 16 गो औरत ले जाइएगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर को मैं जब समझाऊंगा ना तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः दे रखा है, औसत पूछ रहा है। कितना कितना लंबाई है, कोई गो है तब 5 गो छात्र है। ठीक है, का लंबाई है, तो एगो का है 30 मीटर, एगो का 40, एगो का 50, एगो का 60, एगो का 70। अब औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत बराबर होता है, सब जोड़िए या जो एगो संख्या उससे भाग दीजिए। तो सब जोड़ दीजिए, जोड़िए 5 से भाग दे दीजिए, औसत ज्ञात हो जाएगा। जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 6 7 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 28 हो गया। 5 से भाग दीजिएगा, 50 25 मतलब 50 औसत हो जाएगा आपका। ठीक है, 50 औसत हो जाएगा। औसत को पता है ना, टोटल जोड़ दीजिए, जो अंक दिया है आज जो अंक है उतना से भाग दे दीजिए। 5 गो अंक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो लिखा भी है तो उसे भाग दे दीजिए। टोटल जोड़कर 250 आ रहा है, 5 से भाग दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 50 औसत। ऑप्शन है ना, तो आपका क्या क्या छूट गया, 35 का हो गया 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 38 का हो गया बी 50 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। अभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कितने वर्ष किस दर से रखे कि वो 8 वर्ष में दुगुना हो जाए। तो मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया है, ठीक है, और समय देवे किया है कितना 8 वर्ष। दर आपको पता नहीं है, मान लीजिए कि 1 साल
चलिए एक साइड दौर मान लिए, आपको मिश्रण दे रहा है। अब मिश्रण कैसे बुझा रहा है कि मिश्रण दे रहा है, ये बोल रहा है कि 8 बरस में ये दुगुना हो जा रहा है, मैंने जो रुपया है तब और जो ब्याज में आया है तब दोनों जोड़ के जो रहता है उसको मिश्रण कहते हैं। तो ये कितना दे दिया गया है, 8 बरस में कितना हो जा रहा है, तो पहले 100 रुपया है, 8 बरस में कितना हो रहा है, दुगुना। 100 का दुगुना कितना हो जाएगा, 200। ये हो गया मिश्रण। तो ब्याज ज्ञात करिएगा। तो एक होता है मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये जोड़ते हैं ना तो ये आपका निकल जाता है मिश्रण। तो मिश्रण दे दिया है, आपको ब्याज चाहिए, मूलधन भी दिया है, आपका ब्याज भी दिया, मिश्रण भी दिया। तो मिश्रण कितना है, 200। मूलधन कितना है आपका, 100। एक मिनट, 100। आपका ये कितना हो जाएगा, ब्याज। तो ब्याज नहीं पता है, अब क्या होगा, 100 इधर अगर घटेगा तो 200 माइनस 100 इक्वल टू ब्याज। तो ब्याज आपका कितना पता चल गया, 100 है। ठीक है, अब ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला पता है ना, ब्याज बराबर, सॉरी ब्याज कह रहा हूँ, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए ब्याज आपको दे दिया 100 लिख लीजिए। ठीक है, समय कितना दिया है आपका, 8 बरस। दर तो पूछ रहा है तो दर को दर लिखिए बटा 100, काट लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 8, ये दर क्या है, गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो 100 या बटा 8, ये समझ रहे हैं ना। चलिए मैं जिस तरह है उसी तरह लिख दे रहा हूँ। इधर 100 दिया है भाई, ये 8 जो है गुना में है तो इधर आगे तो क्या होगा, भागा में जाएगा। 8 आई हो गया दौर, तो क्या हो जाएगा दौर, जैसे मैं कर दे रहा हूँ। तो क्या कितना हो गया, दौर बराबर, इसको काटिएगा छटिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5। भाग करके देख लीजिएगा, आपका 12/96.40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/40, इतना दौर हो जाएगा आपका, इतना परसेंट। ऑप्शन नंबर आपका किधर गया, आपका ऑप्शन नंबर 39 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको और भी तरीका से मैं बता दे रहा हूँ, काफी आसानी तरीका से, इतना लंबा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, एक लाइन में हो जाएगा। देखिए आपको निकालना है दौर, दौर लिख दीजिए। कौन कह रहा है कि 8 बरस में दुगुना, तो इस तरह लिख और नीचे लिखिए 8। समय जो दे रहा है 8 लिख दिए। इसके बाद क्या कर रहा है कि दुगुना हो जा रहा है। दुगुना जब बोलेगा तो 100 मान लीजिए मूलधन, अब दुगुना हो रहा है तो मतलब 100 का दुगुना 200, तो 200 में से 100 घटा लीजिए, कितना हो गया 100। तो इसके ऊपर लिख दीजिए 100, आपका काट दीजिए, आपका आ जाएगा 12.5। यही मान लीजिए कि दौर बराबर बोलेगा कि 8 बरस में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितना, पहले मान लीजिएगा मूलधन 100 है, ये 3 गुना होगा, मतलब 100 का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300। तो 300 में से 100 घटाइएगा तो ब्याज आपका पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा। तो पहले नीचे आप लिख दीजिए, इसके बाद कितना हो गया घटकर 200, काटिएगा 25 से कट जाएगा, 25% दर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखता हूँ। थोड़ा लाइन बार बार जा रहा है यार, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए 40 नंबर देखिए। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 में बेच देता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए खरीदा कितना में, 1000 में, बेचा कितना में, 1500 में। तो लाभ प्रतिशत कौन है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, गुने 100। क्रय मूल्य वह होता है जितने रुपए में हम खरीदे हैं, अब विक्रय मूल्य होता है कि हम कितना में बेचे हैं, समझे। तो क्रय मूल्य, तो बोलिए 1000 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, कै रुपये का लाभ हुआ, कै रुपये का लाभ हुआ, 500 का। तो लाभ लिख दीजिए ऊपर 500 का। कै रुपये में खरीदा था, क्रय मूल्य बोलता है कि कै रुपये में खरीदे वही, तो ये हो गया 1000 गुने 100। बोलिए कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो ले जाएगा, 1 जीरो ले जाएगा, मतलब 50% का इसको लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% का लाभ होगा। ये काफी आसान है। यही हानि रहता तो क्या लिखते हैं, हानि बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य। ठीक है, गुने 100 है।
यहाँ देखते करो पे हानि हुआ, हानि ऊपर लिखते, क्रम में नीचे लिखते, गुणे 100 आपका निकल जाता हानि प्रतिशत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझे ना, एक होता है लाभ, एक होता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ तो डायरेक्ट निकलेगा, करो ज्यादा में बेचा है तो निकल गया लाभ, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये वाला होता है जो बताया अभी। ठीक है, चलिए 41 नंबर, 3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलिए। 3 घंटा 45 मिनट को किससे बदलना है, सेकंड में, यहाँ सेकंड में बदलना है। तो देखिए ये तो पता है कि 1 घंटा में कोई मिनट होता है 60 मिनट, 3 घंटा में कोई मिनट हो जाएगा तो 3 गुने 60, तो टोटल मिनट में हो गया। अब 1 मिनट में कोई सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको देखिए घंटा में बदलिएगा, इस 60 से मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 3 गुने 60, ये हो गया टोटल मिनट, टोटल मिनट में हो गया। अब सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 गुने 60 मिनट बराबर सेकंड में 60 से फिर से गुना करिएगा, सेकंड में बदल जाएगा, प्लस 45 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 45 मिनट पे कौन सेकंड, तो 60 से गुना कर दीजिए। अब इसको करिए, आपका फाइनल आ जाएगा, तो गुना करिए, तो ये सब करिएगा तो 6 चौका 36, 36 हो गया, फिर 3 से गुना करना है, प्लस ये कर लीजिए 0, 36 के 0 हाथ में 3, 24 और 3 27 हो ना, 0 0 लिख दीजिए, 6 से 6 5 30 हाथ में 3, और 6 चौका 24 और 3 27। अब इसको गुना कर लीजिए, 0 0 6 3 18, इसको 6 में 3 दिन 6 6 3 18 हाथ में 1 3 3 का 9 बाई 10, इसको जोड़ लीजिए 27 से आपका 7 2 जोड़िए, 0 0 15 के 5 हाथ में 1 और 2 1 3 और 1, ये आंसर हो जाएगा कितना आपका, ऑप्शन नंबर देख लीजिए किधर है, 13,500, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का ई आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान है, अगर जानते होंगे मिनट कितने मिनट का, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब सेकंड में पूछ रहा था तो काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 140 का कितना 30% बराबर 480 का वाट परसेंट किसके बराबर होगा, बोलिए। का मतलब होता है गुना, तो इसको इस रूप में सजा लीजिए, इतना गुने x, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए। ठीक है, अभी गुना में है तो बोले हैं कि भाग में आ जाता है, जब बराबर के इधर आता है तो कितना हो जाएगा, 140 गुने 30/840 इक्वल टू x। काटिए, देखिए 140 दूना 0 से 0 14 सते 84 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट सब सही है ना, डाटा 140 840। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, काटिए, यहाँ 30 दिया है तो ये हो गया, 14 छक ना होता है, 14 सते नहीं, 14 छक 84, 14 में 84 से कटेगा, 14 छक 84, अब 6 5 30, तो क्या हो गया 5x, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 5%, सॉरी 1 हो जाएगा, परसेंट राइट, x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना हो गया 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी आसान है, अगर बनाइएगा तो ही आपको समझ में भी आएगा जल्दी। चलिए 43 नंबर, निम्न में से किसका मान 6/20 के बराबर है। अब 6/20 के बराबर किसका मान है, तो देखिए 6/20, इसको परसेंट में दिया है तो 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 5 से 5 माने 20 5 से 100 ही होता है। अब 6 में 5 से गुना मतलब 30% के बराबर है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। बोलिए 4096, ये किसका वर्गमूल है, यही वर्गमूल है 64 का। ठीक है, तो ज्यादातर याद रखिएगा, सभी रट जाइएगा, जैसे कि आपका ये वर्गमूल हो गया 64 का, क्यू भी पूछता है, जैसे 8 का क्यू पूछेगा 512 होता है, 9 का क्यू पूछेगा ये होता है 729। ठीक है, 6 का क्यू पूछेगा ये होता है 212, 5 का क्यू पूछेगा 125, इस तरह से भी पूछता है डायरेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, ये होगा 64 का स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालना आप नहीं जानते हैं तो
आप देख लीजिएगा, कहिएगा तो इसको निकाल कर दिखा दूंगा। चलिए, नहीं टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, और ये को दे दिया है आपका 3 गुने 5 गुने 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम लघुत्तम समवर्तम। ये तो क्या होता है, इसमें का दो दो को जोड़ा वाला को एक और को ले लिया जाता है, जो एक होता है उसको भी ले लिया जाता है। तो देखिए, तो 2 एगो है तो एगो ले लीजिए, 3 2 गो है तो एगो उठाइए, आपका 5 2 गो है तो एगो उठाइए, और 7, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरह का दिया है, 45 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग देखते हैं, मैथ हो गया। काफी मेहनत से बनाया जा रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा शेयर आप लोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17 21 23 27 29 33 39। देखिए इसमें कुछ एरर है। ठीक है, यहाँ भरना है कि क्या होगा। देखिए क्या किया है, 17 6 23, 23 6 29, और 29 और 6 ये गलती है। 29 और 6 कितना होगा, 35। भरना इसको है, तो यहाँ से देखिए 21 और 7, सॉरी 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 39। तो आंसर यही होगा 39। ऑप्शन में दिया है 39 नहीं दिया है, तो आंसर आपका 39 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर देखिए, छाता धूप। तो इसी तरह ओजोन परत क्या करता है, बोलिए। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकता है। देखिए छाता जो है धूप को रोकता है, धूप को नहीं आने देता आपके पास। तो ओजोन परत जो है आपको पराबैंगनी किरण को नहीं आने देता है, पराबैंगनी किरण को नहीं आने देता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किधर है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 47 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण को रोक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। देखिए 48 नंबर में भी कुछ गलत दिया है, दिया FARMER, फार्मर। इसके बाद लिखा है MAFMRA। ठीक है, तो पूछ किस कर रहा है, तो पूछ रहा है GVALEL, JVL का। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यह अपोजिट कर दे रहा है, पलट दे रहा है। तो इसको भी लास्ट से इसको LE पलट लीजिए, इन दोनों को, इन दोनों पलट रहा है, इस एक दूसरे से पलट लीजिए। इसके बाद देखिए MR, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ गलती है। इसको देखिए, इसको यहाँ लिख दिया है, तो ठीक है जी, इतना लिख दिया। इसके बाद मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलती लिखा है, अब क्या लिखा है वहीं पर मैं देख रहा हूँ क्या गलती किया है। तो जो देखिए इसमें R कहीं R है, R भी है, देखिए A भी है, F भी है, M भी है, E भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन वाला, देखिए R डबल है इसमें एक एक R है, तो यही गलती किया है। तो देखिए इसको यहाँ लिखिए, यहाँ होगा ये M की जगह इसको हटाइए, R छपना चाहिए, तो ये गलती दिया है। और इसके बाद देखिए ये को सामने सामने, ये तिरछा तिरछी हो गया, और इसी तरह इसको भी यह सोज हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे पलट दिया है, तो इसी तरह इसको भी कर दीजिए। चलिए तिरछा तिरछी लाइए, वो पलट लिया, 2 4 6 1 7, 7 गो में लेटर है, तो इसको पहले लिख लीजिए A। ठीक है, इसके बाद I जैसा है उसको, I को सेम टू सेम इसमें लिख रहा था, सेम टू सेम वैसे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें ऐड कर दिया है G, भैया G कहाँ से ला दिया, तो G के जगह पर इसमें क्या होगा, डबल ए लिखा है ना, एक एक वो ये है, डबल L होना चाहिए, हाँ L नहीं दिया है, तो मतलब इसका आंसर तो ये दे रहा है GLE। इसे तो आप जानते हैं इतना, AIGALE इतना दिया है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं, चेंज किया है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, छपा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ थोड़े है कि पूछ देगा, गलती है तो हटाएगा ही, वो थोड़ा नहीं, वो गलती नहीं देता है।
चलिए 49 नंबर देखिए, बी की माता ए की माता की पुत्री है। बी की माता, ये मान लीजिए कि बी की माता जो है, बी के माता ए की माता की बेटी है। मान लीजिए ए हो गया, अब ए की माता हो गए, माता की बेटी है ये, ठीक है। तो जब ए की माता, सॉरी बी की माता ए के माता की बेटी है, तो ये जो बेटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई बहन हो जाएगा, होगा ना। जो ये लेडीज है ए इसका भाई हो जाएगा। आप पूछ के रहा है कि बी और ए में क्या संबंध है, तो क्या है, बहन के लड़का को क्या लगता है, बहन का लड़का आपको क्या बोलेगा, मामा। तो ये हो जाएगा मामा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मामा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि उदित होते सूर्य की ओर, माने उदित मतलब सूर्य भगवान उग रहे हैं, ऐसे बनाइए। उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, आई हो गया दक्षिण, आई हो गया उत्तर, सॉरी उत्तर बोल रहा हूँ, पश्चिम, ठीक है। पूरब के उल्टा पश्चिम, उत्तर के उल्टा दक्षिण। तो सूर्य भगवान उगेंगे तो इधर उगेंगे, सुबह सुबह उगते इधर है ना, है पूर्व में ना। तो देखिए सूरज उदित होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चल शुरू करती है। अब माने इसका पीठ इधर है सूर्य भगवान की ओर, तो मुंह इधर होगा, अब चल रही है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। देखिए अब ऐसे चल रही है, तो इसका दायां इधर बायां इधर, तो बायां घूम रही है, बायां घुमाई है। इसके बाद क्या कर रहा है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम गई। अब ऐसे चल रही है, तो इसका दायां इधर होगा, होगा ना। ऐसे खुदे पर चलिए तो इधर ऐसे चलिएगा तो दायां इधर होगा इसका, तो दायां घूम गई। उसके बाद पढ़िए, फिर वो बाएं मुड़ा, मतलब इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ा, ऐसे चल रही है, तो बायां इसका इधर है ना होगा, चल रही है। तो वो इस क्षण किस दिशा में जा रही है, अब इधर तो जा रही है आपका किधर, दक्षिण है, तो दक्षिण में, लेकिन फिर किधर मुड़ेगी, पश्चिम में। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण या पश्चिम, ठीक है, दक्षिण या पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना क्वेश्चन घुमाव नहीं देगा, एक एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा दक्षिण, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। देख रहे हैं कितना मेहनत से बनाया जा रहा है, तो थोड़ा मेहनत पर आप भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग जैसे दौड़ने में कितना मेहनत करते हैं, वैसे ही मैं भी आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो सपोर्ट करिए और मिलते हैं अगले सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।